नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सियासी खिचड़ी से, क्योंकि बिहार में एक बार फिर से सियासी खिचड़ी पक रही है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सियासी पंडित कह रहे हैं। आस्था के महापर्व छठ का मौका था और सीएम नीतीश कुमार बीजेपी एमएलसी संजय मयूख के घर मिलने के लिए पहुंच गए और खरना का प्रसाद भी ग्रहण किया, जिसके बाद से बिहार में सियासी खिचड़ियां पकनी शुरू हो चुकी है। तो वहीं पर इस पर बीजेपी एमएलसी संजय मयूख ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे थे, इसको किसी राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। आपको बता दें, ये कुछ और तस्वीरें हैं। ये पहले की तस्वीरें जब इफ्तार की एक पार्टी रखी गई थी और उसी समय पर ये वो पुरानी तस्वीरें हैं जब नीतीश कुमार पहुंचे थे आरजेडी की पार्टी में, और अब ये नई तस्वीरें हैं जिसमें सीएम नीतीश कुमार जो है प्रसाद ग्रहण करने के लिए पहुंचे चैती छठ का संजय मयूख के घर। एक और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है जिसमें ये पुरानी तस्वीरें हैं, लेकिन आपको बता दें कि जिसमें तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव बैठे हुए और यहाँ पर पार्टी रखी गई थी और उसी दौरान इफ्तार की पार्टी थी वो, और उसी दौरान नीतीश कुमार भी वहां पर पहुंचे थे। निश्चित तौर पे ये छठ का महापर्व, इस महापर्व में हम लोग सभी राजनीतिक भेदभाव को भुलाकर सूर्य की उपासना करते हैं। आज हम सबके लिए अच्छा है कि हम सबके माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी आए हैं। हम लोग खुश हैं। हम इसको कहीं से दलगत राजनीति से ऊपर बिहार के इस पावन पर्व और देश के इस पावन पर्व में हम सब आराधना कर रहे हैं कि बिहार की तरक्की हो, उन्नति हो। अब आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे, जिसमें पहली तस्वीर तो कल की ही होगी और इस तस्वीर में नीतीश कुमार बीजेपी एमएलसी संजय मयूख के घर पहुंचकर खरना का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, और वहीं पर दूसरी तस्वीर रमजान की है जब सीएम नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे। अब जब सीएम नीतीश कुमार बीजेपी के घर पहुंचे तो सियासी गलियारों में एक बार फिर से सवाल से घूमने लगे हैं। क्या बिहार में खेला होने वाला है? आपको जानकारी दे दें कि एक साल पहले भी लालू परिवार की इफ्तार पार्टी में शामिल होने के बाद सरकार बदल गई थी। अब उसी दौरान नीतीश कुमार कुछ इसी तरह से राबड़ी आवाज गए थे और उस वक्त भी ये चर्चाएं तेज हो गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। अब 6 महीने के अंदर ही सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन के साथ अब चले गए हैं। तो क्या अब फिर से बिहार में सरकार बदलने वाली है? कहीं फिर नीतीश बीजेपी के साथ तो नहीं जाने वाले? इस पर कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, आपको वो भी सुनाते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी राजनीतिक और सामाजिक शुचिता के प्रतीक हैं। ऐसे में अगर लोग आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर अगर माननीय नीतीश कुमार जी किसी भाजपा नेता के यहाँ प्रसाद खाने गए तो उनकी राजनीतिक शुचिता, सामाजिक शुचिता दर्शाता है और उनकी भगवान सूर्य के प्रति आस्था दर्शाता है। ऐसे में इसके राजनीतिक मायने निकालना उचित नहीं है, बेईमानी है, क्योंकि इस पर राजनीतिक अर्थ नहीं हो सकता। पर्व में, उल्लास में, उत्सव में न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है, सारे लोग बिहार के लिए काम करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कल भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी श्री संजय मयूख जी के यहाँ चैती छठ का खरना का प्रसाद खाने गए थे। इसमें इसे राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने संकल्प लिया है 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाने का। उस संकल्प पर वो चट्टान की तरह अड़े हुए हैं और 24 में भाजपा मुक्त भारत बनाया जाएगा। इसको इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में हम लोग भी जाते हैं। पार्टी दल से ऊपर उठ कर के आस्था होता है और आस्था का पर्व है छठ, जो बिहार में घर घर में किया जाता है। तो निश्चित रूप से आदरणीय संजय मयूख जी ने उनको निमंत्रण दिया होगा, आमंत्रित किया होगा प्रसाद पे, तो गए। इसको इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। राजनीति में इस तरह के आयोजनों से कोई राजनीति की दिशा बदले, ऐसा होता नहीं है। लेकिन अमूमन लोग किसी के यहाँ व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर जाते रहे हैं। अब चाहे वो एमएलसी संजय मयूख जी हों, चाहे कुमुद वर्मा जी हों,
और छठ तो एक आस्था का पर्व रहा है और इसमें तो कई लोग अपने एक दूसरे मोहल्लों में जाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपने साथ काम करने वाले जो एमएलसी हैं, एमएलए हैं या उनके अन्य मित्र हैं, उनके यहाँ जाते आते रहे हैं। इससे कोई राजनीतिक मीनिंग निकले ऐसा मुझे नहीं लगता है, ना ऐसी कोई संभावना लगती है। और नीतीश कुमार जी ने आज अपनी प्रासंगिकता खो दी है, इसलिए भाजपा के लिए मुझे जो अंदाजा है कि कोई उनके लिए कोई जगह नहीं है। मेरी राय में छठ जैसे धार्मिक पर्व पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कहीं आना जाना कतई पॉलिटिकल एंगल से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शुरू से ही छठ पूजा हो या अन्य धार्मिक अनुष्ठान हो उसमें लोगों से मिलते रहे हैं, उनके घर जाते रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संजय मयूख जी के घर भी पहुंचे। इसे किसी दूसरे एंगल से जोड़ना कतई उचित नहीं होगा। रहा सवाल कि बिहार पॉलिटिकल खिचड़ी का, तो जो संदर्भ बिहार में है उसको देखकर यही लगता है कि फिलहाल महागठबंधन की सरकार मजबूती से चल रही है। और वहीं पटना से हमारे संवाददाता रुपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानेंगे क्या कुछ चीजें वो हमें बताने वाले हैं। रुपेंद्र, देखिए इस तरह से अगर देखा जाए तो क्या लग रहा है, बीजेपी में नीतीश कुमार जाएंगे या संजय मयूख आ जाएंगे जेडीयू में? देखिए, छठ है जो लोक आस्था का पर्व है और कोई भी पर्व त्यौहार हो उसमें जो है आपको कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक दलों से ऊपर उठ के जो है नेता जो है वो देखते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो राजनीतिक दल अलग अलग होते हैं, लेकिन आपसी जो है एक जो प्यार है, आपसी जो एक संबंध है वो अलग होते हैं। और उस संबंध को देखते हुए जो है हर एक राजनीतिक पार्टी के नेता जो है दूसरे राजनीतिक पार्टी के नेताओं के घर आया जाया करते हैं, चाहे वो शादी विवाह या पर्व हो। लेकिन अब एक सवाल और है कि जब कुमुद वर्मा के यहाँ नीतीश कुमार जी गए तो क्या संजय मयूख ने भी जो है नीतीश कुमार जी को बुलाया हुआ था, या कुमुद वर्मा जी के यहाँ गए और उसके बाद संजय मयूख जी ने कहा, या खुद नीतीश कुमार जी आए? तो ये एक सवाल बनता है और इस पर देखना यह है कि इस पर क्या जवाब आता है। लेकिन जब कुमुद वर्मा जी के यहाँ गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है खरना का प्रसाद खाने के लिए, और उसके बाद बगल में ही संजय मयूख जी का जो आवास है वहाँ गए और वहाँ पर खरना का उन्होंने प्रसाद खाया। अब राजनीति इसलिए हो रही है कि इससे पहले हम बता दें कि 2013 और 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय बिहार में एनडीए की सरकार थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है कई ऐसे मौक़ों पर जो है कांग्रेस के साथ हाथ से हाथ मिलाते दिखे थे, खास तौर पर जो है राष्ट्रपति चुनाव हो, चाहे कई ऐसे मौके जो हैं हुए थे जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है कांग्रेस के साथ खड़े थे। और उसके बाद जो है देखा गया कि किस तरह से जो है वो एनडीए से अलग हुए और एनडीए से अलग होने के बाद जो है वो एनडीए से होने के बाद जो है महागठबंधन में आ गए। अब जो है उसके बाद देखा जाए तो फिर जब महागठबंधन में थे तो कई एनडीए के लोगों के यहाँ भी आना जाना उनका रहा, तो फिर वो एनडीए में आए महागठबंधन को छोड़कर, और फिर अब जो है वो महागठबंधन में जा चुके हैं। तो अब यही कयास लगाए जा रहे हैं। आपसी संबंध अलग हैं, ये मानते हैं, सबके आपसी संबंध होते हैं, लेकिन जिस तरह से वो गए हैं संजय मयूख के यहाँ, अब राजनीतिक पंडितों की माने या राजनेताओं की माने अब साफ तौर पर इस पर राजनीति हो रही है। और लोग ये कह रहे हैं कि ये कदम फिर नीतीश कुमार का एनडीए की तरफ तो नहीं, लेकिन अभी तक एनडीए ने अब तो दरवाज़ा बंद कर दिया है। एनडीए के लोग साफ तौर पर कह रहे हैं दरवाज़ा बंद है। आपका सवाल था कि संजय मयूख जी जाएंगे जेडीयू में या नीतीश कुमार जी आपको ये एनडीए में आएंगे। तो देखिए, ये राजनीति है और राजनीति में कोई भी जो है दोस्त नहीं होता है और कोई दुश्मन नहीं होता है। कौन कहाँ जाएगा आने वाला वक्त बताएगा जी। लेकिन रुपेंद्र, जिस तरह से सभी लोग ये जानते हैं कि बहुत आसानी से सीएम नीतीश कुमार ना मीडिया के सामने कुछ कहते हैं, ना इस तरह की तस्वीरें मीडिया के सामने आने देते हैं जिससे उनकी जो राजनीति में कुछ भी जो खटपटी सी दिखाई दे या ये कहीं कुछ खिचड़ी सी पकती हुई सबको दिखाई दे, वो इस तरह की तस्वीरें ना मीडिया में आने देते हैं, ना कुछ बयान अपने मीडिया में जाने देते हैं। तो जिस तरह की तस्वीरें आई हैं इससे कुछ तो सियासत हो रही है। देखिए, राजनीतिक खिचड़ी तो जरूर पक रही है। हमने 2013 से लेकर 2023 तक की बातों को बता दिया अपने दर्शकों को। राजनीतिक खिचड़ी जो है वो पकती है और उसको पकाई जाती है और उसकी दाल को गलाई जाती है। अब किस तरह नेता
करते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं समय के अनुसार जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरह 2023 और 2024 के चुनाव हैं और जिस तरह के राजनीतिक पार्टियों के हालात हैं, तो बिहार में राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कोई भी इधर और उधर जा सकता है। और तमाम चीज़ें हैं कि कई ऐसे मुद्दे आए हैं जहाँ पर जो है जेडीयू चुप्पी साधी है। महागठबंधन के जैसे मुद्दे पर जो है जेडीयू ने चुप्पी साधी है। कई बाद में जो है जेडीयू बोलने शुरू किया है। राहुल गांधी के मुद्दे पर ही देख लीजिए, शुरू दौर में देखिए तो जिस तरह से रोड मार्च हुआ उसमें जेडीयू नहीं थी। जब इसको लेकर जो है राजनीति शुरू हुई तब ललन सिंह सामने आए। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जहां जेडीयू जो है कभी कभी एनडीए के साथ रह के चुप्पी साधती है, तो कभी कभी महागठबंधन के साथ रह के राजनीतिक दलों से चुप्पी साधती है। तो अब जेडीयू के मुखिया जो है नीतीश कुमार जी है, नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा ये नीतीश कुमार नहीं बताएंगे। लेकिन बिहार में दो लोगों के बारे में बता दें, लालू यादव और नीतीश कुमार बहुत ही राजनीति के शातिर खिलाड़ी हैं और कोई ना कोई जो खिचड़ी जो है बिल्कुल कुछ ना कुछ देखिए सियासी खिचड़ी तो पकती हुई दिखाई दे ही रही है। रुपेंद्र, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन देखना ये होगा कब कैसे चला जाएगा ये अगला कदम जेडीयू की ओर से।